आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे किया सोनेट IMT का रिव्यू, मैग्नाइट मैनुअल ट्रांसमिशन और इजी स्विफ्ट में कौन सा है बेहतर, गर्मी में गाड़ी को कैसे रखें कूल, साथ ही हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुटू सर बताएंगे कि मारुति की सेलेरियो, मारुति की इग्निस और ग्रैंड i10 में कौन सी कार है बेहतर। वैसे तो जो आपने गाड़ियाँ सिलेक्ट की हैं वो बहुत बढ़िया हैं सारी, तीनों की तीनों, बट कुछ थोड़ी सी कमियां हैं बिकने के लिए, वो है मारुति की गाड़ियाँ हैं। इन दिनों हर कार के साथ कई गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन, IMT, AMT, CVT, DCT, टिपट्रॉनिक और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। ऐसे में खरीदारों के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा गियर ट्रांसमिशन उनके लिए सही है। तो इसी कन्फ्यूजन को मैं आज दूर करूंगा इस स्टोरी में और बताऊंगा कि कौन सा गियर ट्रांसमिशन आपके लिए सही है। और आज मेरे साथ है किया की नई सोनेट, जो इसी साल शुरुआत के दिनों में लॉन्च हुई थी और जो इसकी एक शोरूम कीमत है 8 लाख शुरू होती है और टॉप मॉडल है 14,74,000 रुपया। और मज़े की बात है कि इस नई किया सोनेट में भी आपको 4 गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। पहला है मैनुअल, दूसरा है IMT और तीसरा है आपका टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और जो चौथा गियर है 7 स्पीड DCT। ऐसे में आपके लिए कौन सा गियर ट्रांसमिशन वाला सोनेट बेहतर है, चलिए मेरे साथ इस स्टोरी में जानने के लिए। मैनुअल ट्रांसमिशन तो आप सबने देखी होगी, आप सबको पता होगा, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है गियर ट्रांसमिशन में वो है आपका IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये जो टेक्नोलॉजी है हुंडई और किया, दो ही जो कंपनियां भारत में इसे इस्तेमाल करती है। और ये आप जो गाड़ी देख रहे हैं किया की नई सोनेट, इसमें भी आपको IMT गियर ट्रांसमिशन लगा हुआ है। तो इस IMT से कितने फ़ायदा है, खासकर परफॉर्मेंस के मामले में, माइलेज कितना बेहतर मिलता है, और तीसरी चीज़ कि क्या इस IMT से आपको मैनुअल का फील मिलता है या फिर ऑटोमेटिक कार की तरह। आइए मेरे साथ कार के अंदर। तो ये है नई किया सोनेट का इंटीरियर IMT वेरिएंट वाला। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका गियर लीवर है और इसमें 6 स्पीड और रिवर्स का मार्किंग किया हुआ है। तो जितने भी IMT वाली गाड़ियाँ होती हैं उन सब में आपको गियर लीवर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें गियर भी होते हैं और क्लच भी होता है, लेकिन क्लच पैडल नहीं होता। यही इस कार की खासियत होती है। तो ये आपका नई सोनेट है। सोनेट में आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, सेम आपका क्लस्टर मिलता है सेम साइज का 10.25 इंच का। ये आपका D शेप में स्टीयरिंग व्हील है। डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा है और जो AC के वेंट्स है वो वर्टिकल शेप में दिया हुआ है, यानी ऐसे, और हॉरिजॉन्टल शेप डिज़ाइन है। और इसमें आपको एक खास चीज़ है कि जो इसके सीट हैं वो वेंटिलेटेड सीट हैं और इसके लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया, प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको कूलिंग हवा आना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि ये वाला जो आप सोनेट देख रहे हैं ये है आपका बीच का वेरिएंट, इसमें आपको सनरूफ भी मिलता है। इलेक्ट्रिक सनरूफ है छोटा सा, जो थोड़ा सा आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसमें आप चलते हैं ड्राइव पर कि इस IMT के ड्राइव में कितना परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है या फिर ऑटोमेटिक का फील मिलता है, और तीसरी चीज़ माइलेज कितना बेहतर मिलता है।
IMT वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपको गियर लीवर होता है और आपको मैनुअल की तरह गियर चेंज करना होता है, बशर्ते बस उसमें आपको क्लच जो पैडल होते हैं वो आपको नहीं होता, जैसे इसमें भी आपको नहीं है। करना क्या होता है, जैसे ही हम गियर लीवर को हल्का सा टच करते हैं तो उसमें जो सेंसर लगे होते हैं ऑटोमेटिकली क्लच को एंगेज करता है और आपका गियर चेंज हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितने भी IMT वाली गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो माइलेज है वो ऑटोमेटिक से काफ़ी बेहतर होता है, मैनुअल की तरह इसमें माइलेज मिलता है। और ये जो गाड़ी किया की सोनेट है ये डीजल वेरिएंट है और इसमें आपको जो कंपनी का दावा है IMT के साथ करीब करीब 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। जितने भी IMT वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो दूसरा फ़ायदा होता है कि आपको फील ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह मिलता है, लेकिन जो कंट्रोल होता है वो आपको मैनुअल गाड़ी की तरह मिलता है। यानी आप अपने स्पीड के हिसाब से, गाड़ी की ज़रूरत के हिसाब से आप गियर को चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है IMT के साथ। IMT गाड़ियों के साथ एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है कि जैसे आप स्पीड में होते हैं और आप ब्रेक मारते हैं, ज़रा सा ज़ोर से ब्रेक मारते हैं तो सडनली आपका जो गियर है वो आपका डिसएंगेज हो जाता है और उस समय आपको दोबारा आपको स्पीड के हिसाब से गियर को आपको चूज़ करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और एक चीज़ जो है मैं बताऊँगा कि IMT के साथ हमेशा यहाँ पर वो शो करता है कि गाड़ी को आपको किस गियर में चलाना है। जैसे अभी मेरी तो गाड़ी है 3rd गियर में और यहाँ पर शो कर रहा है कि आपको गाड़ी 4th गियर में चलाना है। तो जैसे मैं 4th गियर किया, गाड़ी काफ़ी स्मूथ हो गई और जो उसकी माइलेज है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये एक फ़ायदा भी है और एक डिसएडवांटेज भी है इस IMT वाली गाड़ियों के साथ। किया कि इस सोनेट में आपको सेफ्टी के मामले में 6 एयर बैग, ABS, EBD, हिल होल्ड, ESC, साथ ही आपका स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे तमाम फीचर इसमें मिलते हैं। साथ ही एक चीज़ और है, इसमें ADAS 1 के फीचर्स मिलते हैं और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। तो ये किया सोनेट की कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। किया सोनेट की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है, ये रोड को पकड़ के चलती है और जो इसका सस्पेंशन है वो काफ़ी स्मूथ है। बम में जाने के बाद, छोटे मोटे गड्ढे जाने के बाद आपका फील नहीं होता है कि गाड़ी गड्ढों से होके जा रही है। और तीसरी चीज़, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी शार्प है। किया सेनोड का जो मुकाबला है वो है मारुति की ब्रेजा से, टाटा की नेक्सॉन से, हुंडई की वेन्यू से और निसान की मैग्नाइट जैसी गाड़ियों से है। तो अब आपको चूज़ करना है कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए या फिर ऑटोमेटिक या फिर IMT। तो जब भी आप कार खरीदने जाएं तो आप अपनी ज़रूरत और बजट के लिहाज से कार के वेरिएंट और गियर ट्रांसमिशन का चुनाव करें। समय होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे निसान मैग्नाइट, मैनुअल ट्रांसमिशन और इजी स्विफ्ट में कौन सा है बेहतर। तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। मसालेदार, मजेदार, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। मैदान पर नजरें रखते हुए सबसे सुरक्षित प्लेयर की नजरों से कभी कुछ बच नहीं सकता। बिना टेंशन उसकी नजरें सिर्फ बॉल पे रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, फीचर लोडेड नेक्सॉन, इंडिया की नंबर 1 SUV लगातार 3 सालों से। कीमत शुरू 7,99,000 से।
यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। विंटेज लंदन टू हिस्टोरिक इटली टू अपना राजस्थान, सब देखा। अफोर्ड कैसे कर लेते हो माइट? अगोडा, बुक नाउ एंड गेट अ लव राइड। पाइए कमाल के प्राइसेस अक्रॉस 3.9 मिलियन होटल्स एंड होम स्टेज। अगोडा, दुनिया देखो कम दाम में। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें। भारत आहे भारत जे मुझमा मैं ताकत हाँ शक्ति इन्नुल्ली नेनु भारतुडु नन्नल्लिदे भारत। साकी ताकत पुयंगुन। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। आवाज़ ऑर्डर में आपका स्वागत है। आप निसान मैग्नाइट खरीदने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन लें या फिर इजी शिफ्ट। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट और मैनुअल ट्रांसमिशन का रिव्यू, जिसमें बताऊँगा कि कौन सा बेहतर है, मैनुअल या फिर इजी शिफ्ट। साथ ही ये भी बताऊँगा कि क्या इजी शिफ्ट लेने में फ़ायदा है या फिर मैनुअल ट्रांसमिशन लेने में फ़ायदा है। तो यही है निसान की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट, जो पिछले साल अपने नए रूप में और नए गियर ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो मार्केट है उसमें टॉप 5 जो कार होती है सेलिंग कार, उसमें मैग्नाइट का भी नाम आता है। और जो इसकी एक शोरूम कीमत है 6 लाख से शुरू होती है और जो उसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 10,66,000 रुपया। और इस मैग्नाइट में आपको 3 गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। पहला है मैनुअल, दूसरा है AMT, जिसे कंपनी इजी शिफ्ट का नाम दिया है और इसीलिए कंपनी नाम दिया है मैग्नाइट इजी शिफ्ट, और तीसरा है CVT। लेकिन मैं आपको लेकर आया हूँ निसान मैग्नाइट का इजी शिफ्ट यानी AMT वेरिएंट, जिसमें बताऊँगा कि AMT के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। गियर ट्रांसमिशन में AMT ऐसा मैकेनिज्म है जिसे हम सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं, और इसके पीछे वजह है कि इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का आपको फील मिलता है। और भारत में इसकी शुरुआत मारुति ने की थी अपने सेलेरियो गाड़ी के साथ, और अब कई ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ियों में AMT गियर ट्रांसमिशन ऑप्शन के तौर पर देती हैं, जिसमें आपको निसान मैग्नाइट भी शामिल है। इसके कई फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो कौन कौन से फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, आइए जान लेते हैं। तो ये है निसान मैग्नाइट का इंटीरियर, और आप गौर से देखें, ये है आपका गियर लीवर इजी शिफ्ट का, जो सेम मैनुअल की तरह है, लेकिन ये है AMT ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है अफोर्डेबिलिटी, यानी ऑटोमेटिक के मुकाबले जो AMT वाली गाड़ियाँ होती हैं उसकी कीमत काफ़ी कम होता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। AMT गियर ट्रांसमिशन का जो दूसरा एडवांटेज है वो है फ्यूल एफिशिएंसी, यानी जो इसका माइलेज होता है वो मैनुअल के बराबर मिलता है, ऑटोमेटिक से काफ़ी बेहतर मिलता है। इसी वजह से कई लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं। AMT ट्रांसमिशन का जो तीसरा जो एडवांटेज है वो है ईज ऑफ ड्राइविंग, यानी जब आप सिटी में कम्यूट करते हैं, खासकर जब बम्पर टू बम्पर, उस समय आपको AMT आपको ऑटोमेटिक की तरह फील देता है, क्योंकि इसमें क्लच नहीं होता है। जैसे आपको मैनुअल में बार बार आपको क्लच दबाना पड़ता है, खासकर ट्रैफिक के टाइम पर, उस समय आपको ये ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह फील देता है, यानी आपको स्ट्रेस फ्री आपको ड्राइव एक्सपीरियंस मिलता है इस AMT ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों के साथ। AMT ट्रांसमिशन का जो चौथा जो फ़ायदा है वो है कि आप इसे मैनुअल ट्रांसमिशन जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको ऑटोमेटिक
दोनों का फील मिलता है। और आप अपने रोड कंडीशन के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ऑटोमेटिक चलाना है या फिर मैनुअल ट्रांसमिशन मोड में चलाना है। यानी जब आप खासकर जब ख़राब ट्रेन में चलाते हो या फिर हिली एरिया में चलाते हो तो आप इसे मैनुअल मोड में डाल के आसानी से चला सकते हैं, जिससे कि आपको जो रोड पर जो ट्रैक्शन होता है, जो पकड़ होती है, वो आपको इसमें मिलता है। अगर आपको सिटी में चलाना हो तो आप ऑटो मोड में डालिए और आप स्ट्रेस फ्री ड्राइव का एक्सपीरियंस लीजिए। तो जो पांचवा जो फ़ायदा है EMT का, वो है आपका मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट। इसका जो रिपेयर कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो ऑटोमेटिक के मुकाबले काफ़ी कम होता है और इसे रिपेयर करना काफ़ी आसान भी होता है। खासकर ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर होते हैं या फिर आपका ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन होता है, उसके मुकाबले जो इसकी जो रिपेयरिंग जो कॉस्ट है या फिर जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है, वो थोड़ा सा कम होता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं EMT के, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, चलिए मैं बताता हूँ आपको इस ड्राइव पर। निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट का जो हैंडलिंग है वो सेम आपको ऑटोमेटिक कार की तरह फील देता है, लेकिन इसका जो मेन जो प्रॉब्लम होता है EMT गाड़ियों का, वो है आपका लैग होना। यानी एक गियर से दूसरे गियर में जाते समय जो आपका पॉज टाइम मिलता है, जो लैग मिलता है, जो जर्क मिलता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसकी जो वजह है कि जैसे आप थोड़ा रिस्पॉन्स देते हैं उसके हिसाब से गियर ट्रांसमिशन चेंज होता है। यानी आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा किसी से टेक ओवर करना है, उसमें आपको टोटल रिस्पॉन्स ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक गियर चेंज हो जाते हैं। तो ये इसका जो मेन है, ये इशू है EMT गाड़ियों का। तो सभी गाड़ियों में इस तरह के इशू आते हैं। EMT ट्रांसमिशन का जो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है आपका झटका आना, यानी स्मूथ गियर चेंज नहीं होता है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं आपको पता चल जाता है कि ये आपका EMT वाली गाड़ी है, ना कि आपका ऑटोमेटिक यानी टॉर्क कन्वर्टर वाली या फिर CVT या फिर DCT वाली गियर है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि आपको झटका आता है गियर जब चेंज होता है उस समय। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन का एक और ड्रॉबैक है, वो है कि जो परफॉर्मेंस जो गाड़ियाँ होती हैं, हाई स्पीड वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ होती हैं, उसमें आपको इस तरह का टेक्नोलॉजी आपको गियर ट्रांसमिशन उन गाड़ियों में नहीं मिलता। और इसके पीछे वजह है कि जो इसकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी बेहतर नहीं होती है कि जितनी कि आपकी ऑटोमेटिक या फिर DCT वाली जो गियर ट्रांसमिशन होती है उसकी होती है। लेकिन सेम आता है कि आपको उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है और इसके लिए आपको प्राइस काफ़ी कम पे करना पड़ता है। तो ये थी EMT के कुछ खूबियाँ और खामियाँ। लेकिन इसके इंजन की बात करें तो मैग्नाइट में आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं और दोनों में ही आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है। एक है नॉर्मल इंजन और दूसरा है टर्बो। और जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये है इजी शिफ्ट वाली, और इसमें आपको नॉर्मल इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसका पावर आउटपुट है 72 bhp। माइलेज मत पूछिए, काफ़ी बेहतर। एक कॉम्पैक्ट SUV होने के बावजूद भी इस मैग्नाइट इजी शिफ्ट का जो माइलेज है, जो कंपनी का दावा है, वो है 19 किलोमीटर पर लीटर। सेफ्टी की बात करें तो निसान मैग्नाइट को यूरो NCAP संस्था के हिसाब से इसे 4 स्टार मिला हुआ है और इसमें 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESP के साथ व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल तमाम फीचर्स इसमें मिलते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी लेनी चाहिए या फिर
निसान मैग्नाइट की इजी शिफ्ट। तो मेरा मानना है कि अगर आप सिटी में डेली कम्यूट करते हैं बम्पर टू बम्पर, तो आपके हिसाब से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा पे कीजिए, करीब 50,000, और आप इजी शिफ्ट वाली गाड़ी लीजिए। अदरवाइज आपका मैनुअल ट्रांसमिशन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। गर्मी बढ़ गई है और टेम्परेचर अपने पीक पे है। ऐसे में आप अपनी गाड़ी को कैसे रखें कूल ताकि इसकी सवारी आरामदायक बन जाए। तो छोटे छोटे कौन से टिप्स हैं जिसे आप अपनाकर गाड़ी को कूल रख सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी धूप में खड़ी होने से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। इस वजह से गाड़ी की कूलिंग करने में एसी काफी समय लेता है। कोशिश करें कि छांव में गाड़ी को पार्क करें। गर्मियों में कार के इंजन का गर्म हो जाना एक आम बात है, इसलिए जरूरी है कि इंजन हमेशा ठंडा रहे। इंजन ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा सही होनी चाहिए। साथ ही हर 2 या 3 दिन में कार में वाटर कूलेंट की जांच करते रहें। गर्मी के मौसम में गाड़ी के अंदर सबसे जरूरी होता है एसी, इसलिए गर्मी शुरू होने से पहले गाड़ी के एसी की सर्विस या जांच जरूर करवा लें। आमतौर पर कार की सर्विस के साथ एसी की सर्विस नहीं की जाती, आपको अलग से एसी सर्विस रिक्वेस्ट देनी होती है। धूप में गाड़ी चलाते वक्त या फिर धूप में खड़ी होने से डैशबोर्ड बहुत गर्म हो जाता है। आप इसे किसी कवर से ढक सकते हैं, इससे केबिन ठंडा रहेगा। इसके अलावा पीछे की विंडो पर सन शेड्स जरूर लगाएं, इससे सीटों और डैशबोर्ड को गर्म होने से बचाया जा सकता है। कार में लगे नॉन लेदर या रेक्सिन के सीट कवर गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए गर्मी से बचने के लिए कपड़े के सीट कवर का इस्तेमाल करें। इससे जब आप कार में बैठेंगे तो ठंडक का एहसास होगा। अगर गाड़ी काफी देर तक तेज धूप में खड़ी हो तो उसमें बैठने से पहले कुछ मिनट के लिए गाड़ी के दरवाजे या खिड़की के शीशे खोलकर बैठें। गर्म हवा निकलने के बाद ही गाड़ी चलाएं। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुटू थन बताएंगे मारुति की इग्निस, मारुति की सेलेरियो और हुंडई ग्रैंड i10 इन तीनों में से कौन सी कार है बेहतर। साथ ही उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप हमें आवाज और ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। आवाज और ड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया उन तमाम सवालों का जवाब देने का जो आप हमें आवाज और ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। और जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन जी। टुटू जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो पहला सवाल है वो है श्रीकांत का। ये जानना चाहते हैं कि मारुति की इग्निस, मारुति की सेलेरियो और हुंडई ग्रैंड i10 इन तीनों में से कौन सी कार है बेहतर। श्रीकांत जी, वैसे तो जो आपने गाड़ियां सिलेक्ट की हैं वो बहुत बढ़िया हैं, सारी तीनों के तीनों, बट कुछ थोड़ी सी कमियां हैं बिकने के लिए। वो है मारुति की गाड़ियां, क्योंकि वो थोड़ी सी स्टेल लग रही हैं और बिकती नहीं ज़्यादा। इन एनी केस जो ग्रैंड i10 है दैट हैज़ गॉट लॉट ऑफ गुड फीचर्स और बहुत कंफर्टेबल है एंड गुड टू लुक एट, गुड टू परफॉर्म। और अब तो सारे सेफ्टी फीचर्स भी साथ ऑन बोर्ड आना शुरू हो गए। 1.2 लीटर इंजन है, 83 bhp निकालती है, 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा, और 6 लाख से शुरू होती है और 8.56 लाख तक जाती है विद CNG ऑप्शन एज वेल एज मैनुअल ऑटोमेटिक। इसका मतलब है AMT। वो आपको गियर बॉक्स के ऊपर ही एक फिटिंग लग जाती है, जो आपकी मैनुअल गाड़ी ही ऑटोमेटिक बन जाती है। दूसरा सवाल अमित का है। इन्हें सब कॉम्पैक्ट SUV खरीदना है, बजट है 10 लाख। ऐसे में टूटी जी, इनके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है। अमित जी, अभी हाल में ही महिंद्रा ने नई अपनी 3XO निकाली है जो 1.2 लीटर इंजन के साथ 110 bhp निकालती है और 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा। ये एक्चुअली उन्होंने एक नई गाड़ी निकाली है टोटली विद ऑल द गुड फीचर्स जो इस वक्त बाकी गाड़ियों में आते हैं, और आपके बजट के अंदर बिल्कुल सही बैठेगी। प्राइस उसकी शुरू होती है 7.49 से और टॉप मॉडल है 15.5। तो 10 लाख के अंदर आपको एक मिड सेगमेंट का गाड़ी मिलेगी एंड इट विल हैव ऑल द गुड फीचर्स दैट यू वांट इट एक्चुअली। बाकी तो आपको ऐसे फीचर हैं जो इस्तेमाल भी नहीं होते, और महिंद्रा ने आपको सारी सेफ्टी फीचर्स
अकॉर्डिंग टू स्पेक्स गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के थ्रू सब साथ में दिए। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आप हमें ऑटो से जुड़े तमाम सवाल हमारे आवाज़ और ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते रहिए। टाइम टू से गुड बाय, लेकिन कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर पहने। धन्यवाद, नमस्कार। CNBC आवाज